हाय प्यारे स्टूडेंट, त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 हिंदी आज हम सॉल्व करेंगे। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होता है और 20 नंबर यहाँ से आता है। तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी का हम चलिए सॉल्व करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ये ऑप्शन शुक्ल युग, बी ऑप्शन द्विवेदी युग, सी ऑप्शन शुक्लोत्तर युग, डी ऑप्शन भारतेन युग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं यह शुक्ल युग के कवि थे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस युग के हैं? तो शुक्ल युग के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गमन की विधा है। तो गमन की विधा क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका उपन्यास है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, पूछा है कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक कौन हैं? ए मुंशी प्रेमचंद जी, बी जयशंकर प्रसाद जी, सी निराला जी, डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो कंकाल के लेखक कौन हैं? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए अगला है, कलम का सिपाही कृति किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर 2026 का मुहर लगा दीजिएगा। 2026 में ज़रूर पूछेगा। धर्म भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह अमृत राय जी की है कलम का सिपाही। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 5वां नंबर हमसे पूछा है, शुक्ल युग की समाअवधि है। शुक्ल युग की जो समाअवधि थी वो क्या थी? 1900 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक, बी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, सी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, डी 1950 ईस्वी से 1900 तक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो 5वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 ईस्वी से लेके 1938 ईस्वी तक समयावधि है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखेंगे, साकेत रचना किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 का मोहर इस पे भी लगा दीजिएगा। तो किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, बी सुवितानंदन पंत की है, सी जयशंकर प्रसाद की है, डी मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी की ये है साकेत। चलिए अगला है, महादेवी वर्मा कावित्री हैं, किसकी हैं? प्रगतिवाद युग की हैं, द्विवेदी युग की हैं, सी छायावाद युग की हैं, डी प्रयोगवाद युग की हैं। तो किस युग की कवि हैं? तो यहाँ पर छायावाद युग की हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमसे पूछा है, गंगा रचना है, गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की है, बिहारी जी की है, भूषण जी की है, मतीराम जी की है। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर पद्माकर की गंगा लहरी रचना है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसकी है? तो पद्माकर जी की है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कलर को हम चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, आधुनिक काल की समय सीमा है, क्या है? ए 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, बी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, सी 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, डी 1843 ईस्वी से अब तक। देखिएगा आधुनिक काल पूछा है ना, तो आधुनिक काल तो प्रेजेंट टाइम में आएगा ना, तो अब तक जो पूछा है तो ये प्रेजेंट में है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, सादगीत, दीपशिखा, ये तीनों जो है महादेवी वर्मा की रचना है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। युगांत जो है यह महादेवी वर्मा जी का नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है।
चलिए अगला देख लेंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव है, हास्य रस का अस्थाई भाव है, तो क्या होगा? हास्य रस का रति, हास, निवेद, विस्मय। देखिए हास्य मतलब हंसी होता है और हास्य यहाँ पर हास मतलब भी हंसी होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हास्य होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमसे अलंकार पूछा है। पीपर पात सरिस मन डोला, उपरयुक्त पंक्ति में अलंकार है, क्या है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, देख के मन डोल गया, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? उपमा दिया जा रहा है, इसलिए ये उपमा अलंकार हो जाएगा और बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा। सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? ए 4 होते हैं, बी 2 होते हैं, सी 3 होते हैं, डी 1 होते हैं। तो कितने होते हैं बताइएगा? तो 4 होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। सोरठा में 4 होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। 11 11 13 13। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला हमसे पूछ लिया उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए पहले समझ लेते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का मतलब होता है कोई वर्ड अगर निर्माण किया जाता है उसका जो पहला अक्षर जोड़ने वाला होता है, छंद विच्छेद जब करेंगे तब पता चलता है, वो आपका उपसर्ग होता है। और जो लास्ट में जुड़ा होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपदेश का क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा, आ हो जाएगा, उप हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ उप लिखा है, तो उपधन देश, उपधन देश मतलब क्या दिया जा रहा है? उप को उपदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उप यहाँ पर उपसर्ग है। चलिए अगला देखेंगे। प्रत्यय के भेद होते हैं, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो कितने होते हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, संधि विच्छेद वही करते हैं, 2 होते हैं। चलिए 16 नंबर पूछा। हानि लाभ में समास है, तो जहाँ पर देखिएगा किसी चिन्ह के बीच में होते चिन्ह लगा रहता है, जैसे हानि लाभ माता पिता, तो बीच में जो योजक चिन्ह लगे होते हैं ये बताते हैं कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास को दिखाता। अगर ऐसे चिन्ह लगा है किसी के बीच में, जैसे का और खा के बीच में लगा हो, तो ये क्या कहलाएगा? द्वंद्व कहलाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए अगला पूछा है। मछली का पर्यायवाची शब्द है द विच, मीन, रचना। चलिए देखेंगे। मछली का पर्यायवाची शब्द पूछा है द विच, मीन, रचना, मूढ़। तो मछली का पर्यायवाची सबको पता होगा कि मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न पूछा है। यद्यपि में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, बृहदि संधि। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम आपको 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, कमेंट करके बताइए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पर यड़ संधि होगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, यड़ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप पूछा है, तो मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी, मधुनी। तो यहाँ पर छोटी का मात्रा लगा होता है, तो छोटी का मात्रा जो दिखा रहा है ये मधुनी जो है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। पठेताम, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। कौन सा वचन है, कौन पुरुष है? पहला प्रथम पुरुष बहुवचन, दूसरा है प्रथम पुरुष द्विवचन, सी है प्रथम पुरुष एक वचन, डी है मध्य पुरुष द्विवचन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रथम पुरुष और द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला देखेंगे।
अब आगे देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। पूछा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इन प्रश्न को आपको पढ़ लेना है और इसके नीचे जो पूछा गया उसका उत्तर देना है। पहला पूछा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखते हैं? रिफरेंस को संदर्भ कहते हैं। दिस स्टैंजा अगर पोइट्री है, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम राइटर बाई, राइटर का नाम लिखना है और ये आपका पोइट्री से हैगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन और राइटर का नाम लिखेंगे, लेसन का नाम लिखेंगे, बाई राइटर जो होंगे उनका नाम। और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस शब्द से ली गई है, पाठ का नाम लिखेंगे और राइटर का नाम। अगला पूछा गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आपको अर्थ बताना है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। अगला है लेखक के अनुसार अस्तित्व, आप जिसके इसका वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। अगला है या कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों की ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्न देखता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है वो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें गुण, हाँ, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है निर्बल बलि का, धीर उत्साहित का। तो इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या करना, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और संदर्भ लिखना है और व्यक्ति एक दूसरे को और क्या देखकर आकर्षित होते इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की आकर्षित होते हैं। तो समाज में विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते। तीसरे का उत्तर देखिए यही पहले लाइनिंग में दे दिया गया है जो रेखांकित है। दूसरा देखिए पोइट्री से दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कै समझाए सो दे, बूझत सास न हासी। यहाँ पर आपको रेखांकित अंशों का व्याख्या देना है। कोह जनक कौन है जननी, कौन है नारी को दासी, कैसे बरन भे मैं कैसे के, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। चलिए आगे देखिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। मधुकर शब्द का आपको अर्थ लिखना है। चलिए इसको नहीं करना चाहते तो अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यय दिवाकर घूम कर देख चुका है, इसको कह सकते हैं। इसमें भी रेखांकित अंकों का व्याख्या करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए ईसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थलम अस्ति इतयो संस्कृतवान मत्स्य संस्कृते से चालोकः सर्वत्र परिचितः। मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। तातेषां ज्ञानेन तदा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदामम् अनुवादः पारसी भाषायामः कारितः। इसका आपको अर्थ लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अस्माकं संस्कृता सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नामा विचारधारम स्वीकरोति। बहुत ही अच्छा दिया गया है, इसको आप व्याख्या कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए उत्तरीयत समुद्र हिमांतरश चौदक्षिणम, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा अपने खंडित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर में मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है, तो इसको कीजिएगा। या मुक्ति दूत खंड काव्य के पंच सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। दो क्वेश्चन दोनों में से आपको करना है। एक का उत्तर देना है, दोनों का नहीं। दो प्रश्न दिया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट के अनुसार दो दो प्रश्न देता है, इसमें से एक करना होता है। तो सिद्धार्थनगर में यही चलता है मुक्ति दूत। तो चाहे गांधी का चित्रण कीजिए, चाहे पंचम उपसर्ग की का जो है कथा बताइए, तो इसमें से एक प्रश्न करना है।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 का मोहर इस पे लगा दीजिएगा। और जयशंकर प्रसाद, दोनों में एक कन्फर्म है कि आएंगे। चलिए अगला पूछा, दिए गए कवियों में से किसी एक का, देखिए एक लेखक का पूछता है और एक कवि का जीवन परिचय पूछता है, और ये हमेशा आता है। तो तुलसीदास, सुमित्रा कुमारी चौहान, बिहारी जी। तो यहाँ पर देखिएगा सुमित्रा कुमारी चौहान का एक याद कर लीजिए, और एक याद कर लीजिएगा सूरदास का। तो दोनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंटक कोई श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इसमें ना आया हो। देखिए 2-3 श्लोक इसमें पूछ लिया, उसको छोड़ के आप लिख सकते हैं, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ज्ञानम कुत्र संभवतः भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, कुतमलम मंगलम भवति चंद्रशेखरा का आसीत। तो दो का उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन दिया है, जो 2 आपको आता है उसका उत्तर आप दे दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।